नमस्कार। प्रस्तुत है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखित प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र से आज प्रथम सर्ग। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीश स्वलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा। लेकिन गई बच लाज सारे देश की, और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख की लालिमा। है बची जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए, या चढ़ा जिनने दिए निज लाल है। ईश जाने देश का लज्जा विपय तत्व है कोई कि केवल आवरण। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का लड़ना उसे पड़ता, मगर और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी। सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ, ज्यों वह तिल मिला उठता, मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर कड़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। नरका बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया। लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का। वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था, और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मान दी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लोह से चुपड़ रक्त वेणी कर चुकी थी केश की। केश जो 13 बरस से थे खुले, और जब अधिकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने की चिता के सामने शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही। जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ, देख लो बाहर महा सुनसान है। सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, कौन सुन समझे उसे। सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से। जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है।
किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंता लीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से। मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहां पर हैं महाभारत जहां दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या की जय किसकी हुई। व्यंग्य पश्चाताप अंतरदाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा। एक रव मन का कि व्यापक शून्य का, रक्त से सिंचकर समर की मेदिनी हो गई है लाल नीचे कोष भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गजबाजी के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तब तो वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था शत्रुओं के साथ ही, उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगे अहम्य राज्य। पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग मैं। आदमी के खून में यह है सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौंतेय दुर्वह भार से। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह के पास। और हर्ष निनाद अंत शून्य सा, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। धन्यवाद। तो प्रथम सर्ग यही समाप्त होता है, मिलते हैं फिर द्वितीय सर्ग में।